न्यूज़ 18 के सभी व्यूवर्स को जुले और नमस्कार। तो लद्दाख में जब ठंड होता है तो टेम्परेचर जो है -15, 16, 18 तक या 20 तक भी जाता है। तो इस वक्त आजकल -9, 10 चल रहा है। तो इस सूरत में भी कुछ बर्ड्स जो लद्दाख में भी रहते हैं बोला है, तो हम इनसे बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे साथ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड बर्ड क्लब ऑफ लद्दाख के चेयरमैन लोब्जांग विशुदा और उनके सेक्रेटरी सांगदोरजे दाया जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते, थैंक यू। तो आप अपना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं। सबसे पहले तो बर्ड्स क्लब ऑफ लद्दाख के बारे में। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड बर्ड्स क्लब ऑफ लद्दाख का इस्टेब्लिश करके 6 साल हुआ है। उससे पहले हम लाइक माइंडेड लोकल लोगों ने तो लद्दाख का जो पक्षी है, बर्ड्स है, उसका बारे में थोड़ा जानना, फील्ड ट्रिप्स की। तो हमें ये पता चला कि एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और जो अभी बना है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड बर्ड्स क्लब ऑफ लद्दाख के नाम से। तो अभी हमसे जुड़ा है पूरे युवा लद्दाख का, और बाहर से जो बर्ड फोटोग्राफी, बर्डर्स लद्दाख में टूरिस्ट के हिसाब से आते हैं, और इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं। तो ओवर द ईयर्स, इस सालों में हमने बहुत से एक्टिविटीज़ किया है, जिसमें अवेयरनेस प्रोग्राम जो लोकल बर्ड्स के बारे में लोगों को जानकारी देना, और उनका कंजर्वेशन स्टेटस पता करना, और कितना पक्षियाँ लद्दाख में है, कितना पक्षियाँ पूरे इंडिया में है, सब कॉन्टिनेंट में। तो ये सब हम स्टडी करते हैं, और रेगुलरली हम युवाओं को एक फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं, और अवेयरनेस कैंपेन प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करते हैं। सर, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, तो हमें सुनने में आया कुछ बर्ड सर्दियों में ही इधर आते हैं जब माइनस टेम्परेचर होता है। आप इसके बारे में? हाँ, डेफिनेटली लद्दाख का ऐसी जगह है जो ज्योग्राफिकली आप देखा जाए तो लद्दाख ऐसे जैसे आपने कहा अभी -15-20 डिग्री पे जाते हैं सर्दी में, मगर देयर आर बर्ड्स जो सर्दी में यहाँ पे रेसिडेंट है। जो लद्दाख का रेसिडेंट बर्ड करीब 30-35 है, जो हमेशा यहाँ लद्दाख में ही पा जाएंगे। और लद्दाख में ये लोअर इंडस में, ले में नहीं, उससे ऊंची जगह जैसे छोकर, हानले, हाई पासेस में पाया जाता है। टेम्परेचर और भी -25-30 तक जाते हैं। जिससे छोकर है जो जगह है, हॉटस्पॉट है, जिसको एक रामसर साइट भी डिक्लेयर किया है 2020 में। तो वहाँ एक बायोडाइवर्सिटी, जहाँ पे पक्षियाँ ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होते हैं। तो समर में जो प्लेन इंडिया से आके, प्लेन लोअर एल्टीट्यूड से आके इधर लद्दाख में ब्रीडिंग के लिए आते हैं। टोटल लद्दाख का बर्ड पॉपुलेशन जो चेकलिस्ट में आज की डेट पे हम कह सकते हैं कि 400 से ज्यादा है, जिसमें 35-40 जो रेसिडेंट बर्ड है हमेशा लद्दाख में रहते हैं। सर, आपके हाथ में कुछ किताब भी है जो आप लोगों ने रिलीज किया, तो उनके बारे में बताएं कि बर्ड्स पे आप क्या क्या काम कर रहे हैं। जुले जी, हमने पहले बार जुंगवा मैगजीन बोलकर वाइल्ड लाइफ, नेचर और इन्वायरमेंट के बारे में जुंगवा बोलकर हर एक, अभी ये 2nd एडिशन है, 3rd एडिशन ऑन प्रोसेस है। तो इसके बारे में हम लोग को लाइक माइंडेड लोग आर्टिकल इसके बारे में जानकारी देते हैं। बाकी कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ बर्ड्स ऑफ लद्दाख, कमेंट्री, नोट्स एंड फील्ड गाइड बोलकर हमने ये जीबी पांत के कोलेब्रेशन के साथ, वाइल्ड लाइफ के साथ ये भी हमने पब्लिश किया है जी। सर, सर्दियों में जैसे स्नो लेपर्ड टूरिस्ट आते हैं, उसी तरह क्या लद्दाख में समर हो या विंटर में कोई बर्ड्स को देखने के लिए कोई स्पेशल टूरिस्ट आते हैं? बर्ड्स अभी तो बहुत पॉपुलर है, समर में तो बहुत आते हैं, विंटर में भी कोई ग्रुप्स आते हैं, क्योंकि बर्डिंग अभी टूरिज्म तो स्पेशली इंडिया में बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो विंटर में भी कोई ग्रुप आ रहा है बर्ड्स एज वेल एज मैमल को देखने के लिए। 12 दिन या हफ्ते बार 8 डेज ऐसा ग्रुप आता है जी। सर, जो आप लोगों ने जो लद्दाख में काफी जो फेस्टिवल होते हैं, जैसे एप्रिकॉट फेस्टिवल, टूरिज्म फेस्टिवल, उसी से बहुत सारा, उसी तरह आप लोगों ने भी सजेस्ट किया है कि एक बर्ड्स फेस्टिवल है, तो उसमें क्या क्या आप प्रपोज करते हैं? लद्दाख में पहले बार 2021 पिछले साल यूटिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने लद्दाख बर्ड फेस्टिवल मनाया 3 दिन का। हमने प्रपोज किए थे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कि हर साल एक कैलेंडर रखा जाए जिससे लद्दाख फेस्टिवल मनाते हैं बाकी फेस्टिवल से। तो ये बर्ड फेस्टिवल बहुत पॉपुलर है हर स्टेट में।
पूरे दुनिया में भी। तो इससे क्या होगा कि टूरिज्म को प्रमोशन भी होगा, लद्दाख का बायोडाइवर्सिटी हो, लद्दाख एवियन जो बर्ड्स जो पक्षियों के बारे में ज़्यादा जानकारी भी मिलेंगे और लोकल लोगों के इकोनॉमी के लिए ज़्यादा जो टूरिस्ट आएंगे वो फायदा रहेंगे। और जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म ये ऐसा होता है जो सेंसिटिव टूरिस्ट आता है, अच्छे लोग आते हैं जो ज़्यादा भी खर्चा करते हैं, साथ साथ दे आर रिस्पेक्टफुल टूरिस्ट, अनलाइक द सेल्फी टूरिज्म जो मास टूरिज्म है ना। तो बर्डिंग टूरिज्म लद्दाख में अभी स्पाइक होने वाला है। आने वाला दिनों में हम ये कह सकते हैं कि बर्डिंग टूरिज्म इतना बढ़ेंगे कि हमें गाइड नहीं मिलेंगे। तो इसलिए WBCL हमने नेचर गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम, बर्डिंग गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रेगुलरली करते आते हैं। जैसे दया जी ने बताया कि हमारा मैगजीन है, हमारा पहले बार एक बुक जो लोकल लोगों का कंट्रीब्यूशन से डाटा फोटो से एक बुक बना है और रेगुलरली हम एग्जीबिशन देते रहते हैं ताकि लोगों को पता चले। जी सर, एक जो हमारे व्यूवर्स को आप बताइए कि लद्दाख में जो पाए जाते हैं खासकर उन पॉपुलर 2-3 बर्ड्स के आप व्यूवर्स को बता दें। एक तो ब्लैक नेक क्रेन है जो लद्दाख में ब्रीडिंग के लिए आते हैं। पक्षियों का एक 5 कैटेगरी आप बना सकते हैं, कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो एक होता है समर विजिटर्स जो गर्मी के मौसम के लिए यहाँ ब्रीडिंग के लिए आते हैं हाई एल्टीट्यूड में, फिर चिक्स के साथ बच्चों के साथ जो फ्लाई वापस जाते हैं। तो इसमें ब्लैक नेक क्रेन है जो यूटी लद्दाख का स्टेट बर्ड भी है। और बाकी जो रेसिडेंट बर्ड्स बहुत है जो लोअर प्लेन्स में नहीं मिला जाता। हम बहुत पॉपुलर जो हमारे साथ हर रोज देखते रहते हैं यूरेशियन मैगपाई जिसको हम चाठागो बोलते हैं। हमारा प्रपोजल ये भी है आने वाले दिनों में ना, तो लेह में बहुत से रोड्स है, गाँव में जो अभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ा रहा है तो रोड्स का नाम है ना पक्षियों के नाम से रखा जाए। ब्लैक नेक क्रेन रोड, चाठागो रोड या चुकर रोड, चुकर बोलते हैं शकपा रेसिडेंट कॉमन बर्ड है, गेम बर्ड बोलते हैं। सो देयर आर मेनी बर्ड्स, एंटीबेनस स्नोकॉक, हिमालयन स्नोकॉक, दीज आर रेसिडेंट। ये सब रेसिडेंट यहाँ जो सर्दी में भी गर्मी में भी रहने वाला रेसिडेंट लद्दाख का बर्ड है। जी दया जी, जैसे ही हम सर्दी आते हैं तो काफी पोचिंग का इंसिडेंट काफी रिपोर्ट मिलते हैं हमें, तो आप लोग हमेशा ये आवाज उठाते आ रहा है कि यहाँ पोचिंग और वहाँ पोचिंग, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कोई। लेकिन ये एक चीज और भी बता दूं कि पोचिंग में कन्वेक्शन रेट बहुत कम है, इस पे आप क्या कहेंगे? जी, पोचिंग होते तो पहले से भी होता था, होता होगा, क्योंकि हमें ज़्यादा पता नहीं चलता है क्योंकि ये एरिया जो है बहुत बड़ा है, वास्ट एरिया है और शीप्स गोट्स हर एक एरिया में अलग अलग, जैसे कि लद्दाख यूरियल ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है ज़्यादातर, और वेस्टर्न पार्ट में अभी ब्लू शीप्स या अर्गाली इसे मतलब बहुत से पाया जाता है, टिबेटन गजल है, ये सब पाया जाता है। तो हमें एरिया बड़ा होने के वजह से हमें ज़्यादा पता नहीं चलता है, मगर हमारा कोशिश यही रहता है कि सबको अवेयर करे पोचिंग का। जहाँ भी ऐसे अननोन ऐसा इंसिडेंट हो या लोग पहाड़ों में वैली में ऐसे अननोन जो फेसेस से दिखाई देता है तो उनको पूछताछ करे, देखे कि क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ऐसे हमारा ऐसे कोशिश रहता है। तो और कुछ सालों से ऐसे पोचिंग का केस ऐसे आ रहा है और हम लोग वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को बहुत सहयोग देने का बहुत से हमारा कोशिश रहता है कि इसमें कन्विक हो या इसमें कुछ पकड़ा जाए या इसमें कुछ हो, मगर इसमें ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है इंडिया में, वाइल्ड लाइफ एक्ट का इतना पुख्ता मतलब अच्छी तरह से एक्ट या लॉ इसमें नहीं है, इसलिए इसमें ज़्यादातर छूट जाता है, इसमें कन्विक्ट नहीं होता है, ऐसे है। सर, आखिर में एज अ चेयरमैन ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड बर्ड क्लब आप क्या कहना चाहेंगे जो लद्दाख के वाइल्ड लाइफ और बर्ड्स को बचाने के लिए? जैसे दुर्जी जी ने बताया अभी, जहां जहां आपको ऐसे डाउटफुल कल्प्रिट्स का जो हो सकते हैं ऐसे देखे गांव में इर्द गिर्द, सबको इन्फॉर्म करना चाहिए, कहाँ पहले पूछताछ करना चाहिए कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया। रिसेंटली जैसे बताया पोचिंग केसेस का एक रिपोर्ट आया है क्या कहते हो इनका जो सस्पेक्टेड जो है ना ठिकसे के पास, तो कहा जाता है कि लोकली
ہم ہمیشہ یہ بولتے ہیں نا باہر والے نہیں، لوکل والے انوالو تھا، کہتا ہے دونوں کمیونٹی کا ہے انوالو ہے ایسے سوشل میڈیا پہ، ادروائز سوسائٹی میں انفارمیشن ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ کنزرویشن سٹارٹس شروع ہوتا ہے جب آپ کے سامنے کسی کو مر رہا ہے تو اس کو روکنا، اس کے خلاف ہے نا آواز اٹھانا. باقی جو سیمینار پروگرام کانفرنس ہوتے رہیں گے، مگر دیز آر ویری امپورٹنٹ ایز ویل کہ سامنے جو آپ کے سامنے کوئی پوچنگ کیسز ہوتا تو اس کو رپورٹ کرنا چاہیے، اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو کرنا چاہیے، وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو رپورٹ کرنا چاہیے، باقی آرگنائزیشن جو ہے نا وائلڈ لائف کنزرویشن کے لیے کام کرتے ہیں ان کو رپورٹ کرنا چاہیے. یہی میں بولتا ہوں یواؤں کو سب باہر نکل کے آواز اٹھانا چاہیے، کیونکہ جو نیچرل ہیریٹیج ہمیں جو پرکوں نے ہمیں دیا ہے تو ان کو ہم چھوڑ کے جانا ہے. ہم اس کو ختم کر کے نا اپنے پوتا پوتیوں کو کیا چھوڑ کے جائیں گے؟ اگر اس کو مار دیا جائے ختم کر تو یہ ٹھیک نہیں رہے گا. یہی ایک کانسیپٹ ہے برڈس کلب کا، انکلوسیو ہے، انفارمیٹیو ہے، اور سب کو ہم یہ اویئرنیس دیتے ہیں کہ آواز اٹھاؤ. جی جی شکریہ آپ دونوں کا. تو یہ تھے ہمارے ساتھ برڈس وائلڈ لائف کنزرویشن اینڈ برڈس کلب آف لداخ کے چیئرمین اور ان کی سیکرٹری. تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ونٹر میں بھی یہاں مائگریٹری برڈ آتے ہیں. اسی طرح انہوں نے یہ بھی بتایا کہ لداخ کے جو وائلڈ لائف کو بچا کے رکھنا بہت ہی ضروری ہے تاکہ ہم آنے والے جنریشن کے لیے کچھ ہم ایسٹ رکھ پائے. کیمرہ مین سونم رنجن کے ساتھ مروف تانزین، نیوز 18 کے لیے.